नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.पी. मिश्रा आज दंड प्रक्रिया संहिता के दंड प्रक्रिया संहिता दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 जो सीआरपीसी है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है न्यायालय की आदेशिका। देखिए, न्यायालय की आदेशिका होती क्या है। शब्द इसमें लिखा हुआ है न्यायालय और फिर एक पार्ट में लिखा है आदेशिका। इसका फॉर्मेट दो ही होता है न्यायालय के पास, या तो वो समन के रूप में उसे करती है या वारंट के रूप में करती है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही है। क्या है ऑब्जेक्ट? किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए वह आदेशिका जारी करती है कि न्यायालय में उपस्थित होइए और जो चीजें उसको अवगत कराइए, न्यायालय को बताइए। और दूसरा है ताकि प्रोसेस पूरी की जा सके। और दूसरा, यदि आपके पास कोई दस्तावेज है तो उस दस्तावेज को आप प्रस्तुत करिए ताकि हम साक्ष्य के रूप में उसका यूज कर सकें, और आपके कब्जे में है तो उसे आप दे दीजिए। तो किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित या हाजिर होने के लिए विवश करता है इस आदेशिका के माध्यम से न्यायालय, या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए वो कहता है कि इस दस्तावेज को आप प्रस्तुत कर दीजिए ताकि आपके इस प्रस्तुतिकरण से मेरा हेल्प हो जाए। इसके अलावा न्यायालय अपने इस आदेशिका के फॉर्मेट में चेंज करता है और उसके साथ साथ वो अलग अलग आदेशिकाओं का यूज करता है, जिसको हम अलग अलग तरीके से वर्णित करेंगे। जैसे समन और वारंट दो पार्ट डिवाइड हो गए, यानी सीआरपीसी में इसको दो भागों में हम देख लिए, समन वारंट। समन पे भी वो नहीं आया, वारंट पे भी नहीं आया, प्रस्तुत नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? फिर तब वो उद्घोषणा जारी करेगा, और उद्घोषणा के साथ वो क्या करेगा? प्रोक्लेमेशन जिसको बोलते हो। और ये भी नहीं आता है तो फिर संपत्ति की कुर्की का वो एक आदेश दे देगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोक्लेमेशंस या कुर्की अटैचमेंट का वो बात करेगा, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे पहले समन, सेकंड पे वह वारंट। लेकिन समन और वारंट में भी पॉसिबिलिटी दोनों एक साथ कभी कभी हो जाता है कि समन और वारंट दोनों जारी करते, लेकिन देन आफ्टर वो उद्घोषणा करेगा और उसके बाद वो कुर्की का आदेश करेगा। न्यायालय की आदेशिका चार भागों में डिवाइड हो गई, एक समन, एक वारंट, एक उद्घोषणा और एक कुर्की। समन कब जारी करेगा, अलग टॉपिक। वारंट कब जारी करेगा, अलग टॉपिक। उद्घोषणा कब जारी करेगा, प्रोक्लेमेशंस, अलग टॉपिक। और कुर्की का आदेश कब करेगा, अलग टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं वारंट। अब ध्यान दीजिए, वारंट क्या है और वारंट कब जारी किया जाता है। न्यायालय कार्यवाही की को पूरा करने के लिए यदि क्रिमिनल केस चल रही है तो सबसे पहले व्यक्ति को अरेस्ट करने का वारंट जारी करेगा। मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं वारंट, इसलिए मैं अरेस्ट से शुरू किया हूं। तो अरेस्ट वारंट जारी करेगा, गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा। यह वारंट जो होता है गिरफ्तारी का दो तरीके का होता है, एक बेलेबल होता है और एक नॉन बेलेबल होता है। नॉन बेलेबल वारंट यानी बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल, गैर जमानती वारंट और जमानती वारंट। सामान्य शब्द में समझ गए। दूसरा है न्यायालय पे प्रोडक्शन वारंट जारी करता है, प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुत करने के लिए एक वारंट जारी करता है, उसको बोलते हो प्रोडक्शन वारंट। इसकी हिंदी है प्रोडक्शन वारंट की, सामान्य तरीके से मैं इसको बता दे रहा हूं ताकि आप नोट कर लीजिएगा। इसको बोलते हो आप सुपुर्दगी वारंट। फिर न्यायालय प्रोडक्शन वारंट के साथ एक सर्च वारंट जारी करेगा, सर्च, जिसकी हिंदी होती है सर्च वारंट की सर्च ही है, यानी सर्च करने के लिए जो वारंट किया जाता है वो सर्च वारंट होता है। और न्यायालय कब जारी करेगा, ये अलग अलग परिस्थितियों में जारी करेगा। उसके बाद न्यायालय जो है कमिटल वारंट, दंड का एक जो है वारंट जारी करता है, वो अलग होता है। जैसे कि मृत्यु दंड का जो आदेश जारी करेगा उसमें कमिटल के साथ कमिट करता है किसी व्यक्ति को, कमिटल वारंट। तो डेथ वारंट भी वो जारी करता है, जब मृत्यु दंड दिया जाता है तो डेथ वारंट अलग से जारी करेगा। इसके बाद न्यायालय लेवी वारंट जारी करता है, जिसको आप वसूली वारंट के नाम से जानते हैं।
इसी के साथ न्यायालय डिस्चार्ज वारंट, उन्मोचन का एक वारंट जारी करेगा। उन्मोचन, और इसको बोलते हैं वसूली, इसको बोलते हैं दंड, इसको बोलते हैं सर्च, इसको बोलते हैं प्रस्तुति के लिए। और उसके बाद न्यायालय अटैचमेंट का करेगा, जिसको हम बताए थे कुर्की वारंट। न्यायालय कुर्की का भी वारंट जारी करता है, उसको अलग से बोला जाता है अटैचमेंट वारंट। फिर न्यायालय आजीवन कारावास के लिए भी एक वारंट जारी करता है, उसको बोलते हो वारंट फॉर इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये भी होता है, या वारंट फॉर इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो भी कहो, यानी आजीवन कारावास या कारावास के लिए। और दूसरा एक और करता है, जिसको बोलते हो ट्रांजिट वारंट के नाम से हम जानते हैं, बड़ा विवादित बिंदु है कि ट्रांजिट किसे कहते हैं, ट्रांजिट रिमांड क्या होती है, रिमांड किसे कहते हैं, ये अलग से एक टॉपिक हो, तो ध्यान दीजिए। मैंने बताया था वारंट के इतने तरीके से न्यायालय वारंट जारी करेगा, अरेस्ट वारंट, प्रोडक्शन वारंट, सर्च वारंट, कमिटल वारंट, लेवी वारंट, आपको दिख रहा है, डिस्चार्ज वारंट, अटैचमेंट वारंट, वारंट फॉर इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस वारंट या ट्रांजिट वारंट, अदर काइंड्स ऑफ वारंट। बहुत सारे न्यायालय ने वारंट जारी करने का अलग अलग उसका तरीका है, अलग अलग तरीके से जारी करता है, लेकिन ब्रॉडर रूप में हम समन और वारंट को ही पढ़ते हैं। और समन और वारंट का जो तरीका है कि समन कब जारी की जाएगी, या समन का सिचुएशंस क्या है, समन किन किन परिस्थितियों में जारी होगा, और वारंट कब जारी होगा, वारंट की परिस्थितियां क्या होंगी, और उसमें भी अरेस्ट वारंट जारी करता है तो उसके क्या सिचुएशंस होंगे, कब और कैसे जारी किया जाता है। तो दोस्तों, मैं फिर इस बिंदु को अलग से और एक एक करके मैं करूंगा। अरेस्ट वारंट किसे कहते हैं, और वारंट कैसे जारी किया जाएगा, समन कैसे जारी किया जाएगा, अरेस्ट वारंट होता क्या है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं पुनः अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।